This topic will understand meaning and objectives of accounting and accounting information. What we are going to learn, what we are going to enhance in this topic, it's a meaning and definition of accounting, characteristics of accounting, objectives of accounting, अकाउंटिंग क्या क्या कर सकती है, दैट मीन्स फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग. अगर आप अकाउंटिंग कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ फ़ायदे ज़रूर होंगे इसके. बिजनेस में अगर इसको किया जाता है तो क्या फ़ायदे होंगे, इसको हम समझेंगे एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग में. देन यहाँ तक पढ़ने के बाद हमें लगेगा कि अकाउंटिंग सब कुछ कर सकती है, लेकिन क्या इसकी लिमिटेशंस हैं उसको हम जानेंगे, लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग पार्ट में. Then role of accounting in business, then what actually is the process of accounting, that we'll learn. Then after we'll come to know the different branches of accounting, and like a tree is strong from its roots and shows its beauty, its strength through its branches and its leaves. So branches of accounting, different kind of branches are there. Then we'll come to know about three very important terms, that is bookkeeping, accounting and accountancy. They look quite similar but actually they are not. So accounting information and its types we'll learn after that, and ultimately will move towards the qualitative features of accounting information. So अगर हमने accounting information को collect किया है तो उसके पीछे उसकी qualities क्या होती हैं, इसके बारे में जानेंगे यहाँ पर हम लोग. Then after अगर accounting information को collect किया गया है तो उसके users कौन कौन से होते हैं, कौन कौन लोग हैं जो accounting information को इस्तेमाल करते हैं, और accounting system क्या होता है. तो यहाँ पर हमने ढेर सारे एस्पेक्ट्स को समझा. नाउ विल मूव टू, वी आर ऑन आवर नेक्स्ट स्लाइड. सो हियर यू सी आवर नेक्स्ट स्लाइड टेल्स अस अबाउट फर्स्ट ऑफ ऑल द मीनिंग एंड definitions of accounting. So let us see what actually is given there. So accounting is known as a systematic process. Okay, it's not कुछ भी कभी भी कैसे भी आपने कर देना है, ऐसा नहीं, एक सिस्टम है इसका. ठीक है. सो सिस्टमैटिक प्रोसेस यानी किस स्टेप के बाद किस स्टेप को किया जाना चाहिए. सो दैट इज स्टेप बेस्ड प्रोसेस. प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग यानी पहचानने की ज़रूरत है कि किसको पहचानना है. देखते हैं क्या पहचानना है. मेजरिंग यानी आपको मेज़र करना आना चाहिए कि जो अकाउंटिंग अगर आपने करना है, किसी ट्रांजैक्शन को आपने रिकॉर्ड करना है तो वो किन टर्म्स में मेजरेबल होना चाहिए, मॉनेटरी टर्म्स में मेजरेबल होना चाहिए. ठीक है. देन रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग यानी आपने उसको कहीं ना कहीं रिकॉर्ड करते जाना होता है. तो अकाउंटिंग डज व्हाट, जो भी ट्रांजैक्शंस हमारे होते हैं, जो भी हमारे इवेंट्स बिजनेस में हो रहे होते हैं, उन सबको हम कहीं ना कहीं रिकॉर्ड करते जाते हैं. फिर हम उन सभी ट्रांजैक्शंस को क्लासीफाई करते हैं. तो क्लासीफाई करने का मतलब क्या हो जाता है, अगर हम एक एग्जांपल के थ्रू चलें तो नंबर ऑफ बॉल्स आर देयर एंड द बॉल्स कैन बी ऑफ डिफरेंट कलर्स, डिफरेंट शेप, साइज. सो अकॉर्डिंग टू देयर कलर, अकॉर्डिंग टू देयर शेप, साइज एंड वेट और सम अदर फीचर्स, it can be categorized. So classification of accounting information will also understand more, will explore it. So accounting is known as systematic process. यहाँ तक हम लोगों ने समझा कि systematic process है of identifying, measuring, recording, classifying, summarizing. यानी हमने जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स होते हैं उसको किसी कहानी की तरीके नहीं समझना होता है, लिखना होता है. हमने उसको समराइज यानी ब्रीफ लैंग्वेज में, शॉर्ट में, एक पर्टिकुलर लैंग्वेज है उसकी, हमने उसको यानी डेबिट क्रेडिट की एक लैंग्वेज होती है, हम इसमें अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को हम रिकॉर्ड करेंगे, फिर उसको हम इंटरप्रेट करेंगे. दैट मीन्स वेदर देयर इज
profit or loss after all those transactions, after all those events that take place in the business, and communicating financial information to the users. अब आपने revenues रिकॉर्ड कर लिए, आपने एक्सपेंसेस रिकॉर्ड कर लिए जो कि फाइनेंशियल नेचर के होने चाहिए, तो अब इनको कम्युनिकेट भी करने की ज़रूरत है. कम्युनिकेट किस तरीके से करना है, एक पर्टिकुलर वे में कम्युनिकेट करना है कि सारे रिवेन्यूज़ और एक्सपेंसेस से बिजनेस को अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल पीरियड क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, यानी कि रिवेन्यूज़ ज़्यादा हैं या एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं. टू द यूजर्स, द इंफॉर्मेशन शुड बी कन्वेड टू द यूजर्स. तो यूजर्स हम देखते हैं यहाँ पर इंटरनल यूजर्स मिलेंगे, हमें एक्सटर्नल यूजर्स मिलेंगे, इसके बारे में भी हम लोग और आगे जानेंगे. इट गिव्स इंफॉर्मेशन ऑन, लेट अस सी द रिसोर्सेज अवेलेबल. देखिए बिजनेस में ढेर सारे रिसोर्सेज होते हैं, कैपिटल एक बहुत बड़ा रिसोर्स है, ठीक है. फिर हम देखते हैं असेट्स होते हैं, तो इन सारे रिसोर्सेज के बारे में हमें अकाउंटिंग बताती है. देन हाउ द अवेलेबल रिसोर्सेज हैव बीन एम्प्लॉयड. अगर हम देखते हैं कि बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है आफ्टर नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस, रिकॉर्डिंग विल कम टू नो. तो अगर प्रॉफिट हो रहा है यानी रिसोर्सेज को अच्छे तरीके से यूज़ किया जा रहा है, असेट्स को अच्छे तरीके से यूज़ किया जा रहा है. कैपिटल को हम जब कन्वर्ट करते हैं किसी वर्किंग कैपिटल में, हमने उसको कन्वर्ट करना होगा, या हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं रॉ मटेरियल में, फिर उसको सेल करते हैं. तो सेल परचेज के प्रोसेस से हमको पता चलता है कि हमने उसमें प्रॉफिट अर्न किया या लॉस किया, और इसके बाद हमें पता चलता है कि द रिजल्ट्स अचीव्ड बाय देयर यूज, यानी रिसोर्सेज को हमने जब यूज़ किया अच्छे तरीके से किया है या नहीं, तो इसके बाद हमें पता चलता है एफिशिएंट यूटिलाइजेशन. ओके, तो इस समय ये पता चलता है कि बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ. तो रिजल्ट निकल के ही आता एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल पीरियड. इट शोज द प्रॉफिट अर्न्ड और लॉस इनकर्ड ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड. तो अकाउंटिंग पीरियड जैसे कि बिजनेस एक पर्टिकुलर पीरियड को बिलोंग करेगा, ठीक है, तो वो 12 मंथ हो सकते हैं, 15 मंथ हो सकते हैं, 18 मंथ हो सकते हैं, दैट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ बिजनेस. सो नॉर्मली इट इज़ 12 मंथ अकाउंटिंग पीरियड. वैल्यू एंड नेचर ऑफ असेट्स, लायबिलिटीज एंड ओनर्स इक्विटी. तो ओनर्स इक्विटी क्या होती है, कैपिटल. कैपिटल हम किसे बोलते हैं, जो एंटरप्रेन्योर बिजनेस में फर्स्ट टाइम इन्वेस्ट करता है, जो बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आप पैसा लगाते हैं, उसे आप बोलते हैं कैपिटल, दैट इज ओनर्स इक्विटी. लायबिलिटीज, दैट मीन्स ड्यूज दैट बिजनेस हैज टू पे ऑफ throughout the life of the business or at the end of the business. Okay, and assets are what, anything that enable business to earn better profits. तो यहाँ पर हमने देखा कि it shows, accounting क्या बताती है, it shows the profit earned or loss incurred during the accounting period, value and nature of assets, liabilities and owner's equity, that is capital. So since accounting is a medium of communication, अच्छा अकाउंटिंग क्या करती है, अकाउंटिंग कम्युनिकेट करती है, अकाउंटिंग भी बात करती है, ठीक है. अकाउंटिंग कम्युनिकेट करती है, क्या कम्युनिकेट करती है, बिजनेस में होने वाले नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस को एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में, लैंग्वेज क्या है उसकी, अकाउंटिंग. सो अकाउंटिंग इज व्हाट, बिजनेस लैंग्वेज. ओके, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस को कम्युनिकेट करती है कि इससे नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस का इफेक्ट क्या निकल गया है, रिजल्ट एंड रिजल्ट क्या निकल गया है, ठीक है. So we can take its definition now. So accounting is the art of recording, classifying and summarizing in a significant manner and in terms of money. यानी एक पर्टिकुलर मैनर है इसका, उसमें आप इसको रिकॉर्ड करते हैं, और वो जो रिकॉर्डिंग आप कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन आप कर रहे हैं, वो सब का सब मॉनिटरी टर्म्स में होना चाहिए, ठीक है. यानी आप ऐसा नहीं करेंगे कि मेरे पास 2 बिल्डिंग हैं, मेरे पास 4 बिल्डिंग, ऐसे रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे, ठीक है. उसकी जो मॉनेटरी वैल्यू है, ठीक, जैसे फर्नीचर है तो उसकी मॉनेटरी वैल्यू क्या है, स्टॉक है तो उसका मॉनेटरी वैल्यू क्या है, इसको रिकॉर्ड करना होता है, ठीक है. तो अगर परचेज किया जा रहा है या सेल किया जा रहा है तो उसका स्टॉक पर क्या इफेक्ट आने वाला है, जिसकी वजह से आप देखते हैं कि हर ट्रांजैक्शन की वजह से बिजनेस की जो पोजीशन है उसमें चेंज आता है, उसके परफॉर्मेंस में चेंज आता है. तो दैट इवेंट विच आर
in part at least of a financial character and interpreting the result thereof. यानी नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स आपने किए तो उसका एटलीस्ट आपको ये पता चलना चाहिए कि फिनेंशियल कैरेक्टर के हैं सभी ट्रांजेक्शन्स, और तो उसका एक रिजल्ट निकल के आएगा, रिजल्ट हो गया तो प्रॉफिट या लॉस। तो डेफिनेशन को हमने समझा और यहाँ पर हमने कुछ डेफिनेट टर्म्स ही देखे, इन टर्म्स को हम लोग और अभी एक्सप्लोर करेंगे इन नेक्स्ट स्लाइड्स। लाइक यू सी recording is there, classifying is there, summarizing is there, then you see interpretation is there, then you see communication is there, then financial information. See, I'm repeatedly using these terms so that these terms can make some space in your mind. Okay, so after that another definition is there, just once reading is required. Accounting is the science, from science point of view. What is science? Like what is art? Art is what? A manner. So a manner to record business transactions, business events, to draw some conclusion. So accounting is art as well as science. Science is what? Cause and effect aspect. Okay, so if we are recording, there must be cause, and if the transaction takes place, what are the effects of that? So that science aspect is also associated with accounting. So it's not like anything in a non-systematic manner we are doing. It is scientific. Okay, so accounting is the science of recording and classifying business transactions and events, primarily of financial character. See, repeatedly, financial character, and the art of making significant summaries, analysis and interpretation of those transactions and events, and communicating the results to persons who must make decisions or form judgment. So internal users or external users will come to know in upcoming slides. We'll continue the further topics in upcoming slides. So thanks for watching my video on my YouTube channel, Easy Accountancy. So keep on watching and keep on learning. We'll explore more about accountancy. Thanks all.